अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से अगेन वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 1624 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का आगाज़ किया गया है, जिसकी तालीमी काबिलियत अगर आप मैट्रिक पास और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बीए या बीएससी यानी अगर आपके पास 14 साल की एजुकेशन भी है तो देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अगर एज लिमिट की बात की जाए, आपकी 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, कितने परसेंट कोटा है, कौन से रीजन का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ इनकी ऑफिशियली वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाजमी रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से एग्जीक्यूटिव स्टाफ 2026 के लिए न्यू वैकेंसीज़ का आगाज़ कर दिया गया है। मेल और फीमेल्स दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर वैकेंसी की बात की जाए, आपके पास एसएसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है जो कि 14वीं स्केल की वैकेंसी है, जिसकी टोटल 60 सीटें हैं। यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज़ है आपको यहाँ पे कोटा के हिसाब से डिवाइड कर दी गई है, तो बराए मेहरबानी आप अपने रीजन के हिसाब से देख लें कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जनरल पे हैं, वुमेन और माइनॉरिटी कोटा कितना है। इन वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे जो आपकी 18 से लेकर 25 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। एसआई वैकेंसी के लिए आपके पास बीए, बीएससी मतलब आपके पास 14 साल की क्वालिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए। अगर 16 साल है तो वेल एंड गुड है। फिजिकली स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, मेल के लिए 5.7 आपकी इंचेस हाइट होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 5.2। चेस्ट मेल के लिए 33 से 34 के दरमियान आपकी होनी चाहिए। और कैंडिडेट्स मेल ने यहाँ पे आपने 1 माइल जो कवर करना है 7 मिनट में, और खवातीन ने 10 मिनट में 1 माइल कवर करना है। नंबर सेकंड, आपके पास एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 11वें स्केल की 24 सीटें हैं, इसके लिए भी तमाम फिजिकली स्टैंडर्ड सेम ही हैं। नंबर थर्ड, आपके पास कांस्टेबल की जो कि 7वें स्केल की वैकेंसी है, इसकी सबसे ज़्यादा सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि 1540 हैं। 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज कम से कम यहाँ पे होनी चाहिए। एजुकेशन मैट्रिक पास और फिजिकली स्टैंडर्ड्स इसके लिए भी सेम ही है। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, जो आपके पास लास्ट में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका सीएनआईसी नादरा से इशू वेरीफाइड होना चाहिए। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड में, और आपने एक एफिडेविट बकायदा डिप्टी या कमिश्नर से आपका साइन होगा, वो बाद में अगर आप मॉनेटरी कोटा में आते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए, आपने इन वैकेंसीज़ के लिए जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि इंशाल्लाह अभी मैं आपको मुकम्मल अप्लाई का तरीक़ेकार बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी दरखास्त को सबमिट करना है। तो बराए मेहरबानी आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इसकी लास्ट डेट की बात की जाए, आपने 2 सितंबर 2026 से पहले आपने अप्लाई कर लेना है। ईच पोस्ट के लिए 2000 रुपये का चालान है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने मल्टीपल चालान यहाँ पे पे करने होंगे। जब आप चालान पे करेंगे, आप अपने इंटरनेट बैंकिंग, ईजी पैसा, जैस कैश के थ्रू ईजिली फ़ी अपनी पे कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो अलग अलग से ही फ़ी पे करेंगे। तमाम पोस्ट के लिए अगर आप मल्टीपल फोर सपोज अगर आप 2 या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो बट उसके लिए आपका फिजिकली टेस्ट एक ही मरतबा कंडक्ट किया जाएगा। बाकी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप चाहें तो यहाँ से भी इजीली रीड कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने एनएफपी इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। और इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से भी रिसेंटली भी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसका फिजिकली टेस्ट हो चुका है, और उनके लिए यहाँ पे फिजिकली यहाँ पे जो ऑफिशियली सिलेबस भी अनाउंस कर दिया गया है। आपने सिंपली इसको क्लोज पे दबाना है। क्लोज पे दबाने के बाद आप आ जाएंगे नीचे, एग्जीक्यूटिव स्टाफ की वैकेंसी है। आपने डाउनलोड वाले बटन पर दबा के एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो आपने आना है साइन अप के ऊपर। साइन अप पे आने के बाद आपके पास इस टाइप का आपका ऑफिशियली पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। मैं अभी आ जाता हूँ साइन अप के ऊपर। इस टाइप का हम साइन अप पे आ चुके हैं। साइन अप के बाद आपका जो भी सीएनआईसी नंबर हो आप वो एंटर करेंगे, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे अगेन लॉगिन पे। मैं भी बैक आता हूँ आप सबके लिए। लॉगिन पर आते हैं हम। लॉगिन पे आने के बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा, अपना जो भी यूज़र नेम होगा, आप वो पर एंटर करेंगे। पासवर्ड और यहाँ पे सिक्योरिटी इंटर करने कोड इंटर करने के बाद आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है।
ठीक है व्यूवर्स, इस टाइप का आपका ऑफिशियली डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी अपग्रेड प्रोफाइल करनी होगी। प्रोफाइल अपग्रेड के बाद आप चाहें तो व्यू एप्लीकेशन पे आकर अपनी प्रोफाइल भी यहाँ से इजीली रीड कर सकते हैं। जल्द से जल्द अभी हम प्रोफाइल अपग्रेड के ऑप्शन की तरफ जाके अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल करके आप सबको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपली क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल पे आएँगे तो आपकी यहाँ पे जो भी प्रोफाइल क्रिएशन का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा एज़ सून एज़ पॉसिबल। जिसमें ठीक है व्यूअर्स, क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल में सबसे पहले आएँगे तो सबसे पहले आपका फोटो सेशन आ जाएगा, जिसमें आपने अपनी यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है, जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्लेन ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल विजिबल ना हो और कोई भी ब्लर वगैरह साइड एंगल पोज वाली आपने तस्वीर यहाँ पे अपलोड नहीं करनी। तस्वीर अपलोड करने के बाद आपके पास जो आपका नेक्स्ट सेशन है वो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम ऑलरेडी आ रहा होगा, लास्ट नेम भी आ रहा होगा, आपका मोबाइल यहाँ पे सीएनआईसी नंबर भी आ रहा होगा। फिर आपने अपने यहाँ पे वालिद साहब का नाम एंटर करना है। देन आपने अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करनी है। फिर आपने यहाँ पे कैलेंडर पे आके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। देन आपने आपके जो भी घर का एड्रेस होगा आप अपने यहाँ पे घर का एड्रेस एंटर करना है। देन आपने अगेन अपने घर का यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है। देन आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, आप कौन से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के रह रहे हैं आप वो एंटर करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपने देना है। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि किसी भी मरहले में डोमिसाइल या किसी भी गलती की, अच्छा यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे गलती कर दी तो वही आपकी फाइनल गलती कंसिडर की जाएगी। तो बराए मेहरबानी आपने यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का है आप यहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट जो है सूबे के लिहाज से और ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप पे आप वो एंटर करेंगे, आपका मज़हब कौन सा है आपने वो एंटर करना है, आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। करंट ऑक्यूपेशन अभी आपका क्या है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक्स सर्विसमैन है, प्राइवेट जॉब है, जो भी हैं आप वो एंटर करके आपने सिंपली सेव इन्फॉर्मेशन पर दबाएंगे तो आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। देन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे, आपकी यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि प्लीज़ इंटर यूर एकेडमिक इन द फॉलोइंग से ऑर्डर। सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, देन इंटरमीडिएट की, देन बैचलर की, जो भी आपकी तालीमी काबिलियत होगी आप वो एंटर करेंगे। अगर 16 साल की या मास्टर्स जो भी हैं आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे आएँगे, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे आप। यहाँ पे आपने मैट्रिक किस में की है, यहाँ पे मैट्रिक करेंगे। आपने कौन से मेजर सब्जेक्ट से, हमारे पास यहाँ पे होता है मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैथमेटिक्स एंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है फिर बाकी, अच्छा यहाँ पे कब मैंने कौन से साल में मुकम्मल किए मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से, और मैंने कौन से बोर्ड से किए मैं यहाँ पे वो एंटर करके सिंपली यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन, सेव एजुकेशन पर दबाऊँगा तो मेरे पास यहाँ वाली जो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी इन मैट्रिक की। देन मैं अगेन यहाँ पर आऊँगा, देन मैं यहाँ पे आऊँगा इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा। ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ पे इन्होंने बताया कि तमाम आपने इस ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है। देन यहाँ पे अगर 16 साल पे आता हूँ तो मेरी यहाँ पे 16 साल की तालीमी काबिलियत किस में है, तो ये देन ही अगर ऑप्शन यहाँ पे मुझे शो होने को मिलेगा जब तक मैं यहाँ पे अपनी सबसे पहले मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, ये वाला मैं इसको अगेन यहाँ पे आप सबके लिए कर देता हूँ रिफ्रेश, ताकि हमारी ये वाली चीज़ चले जाए। मैं यहाँ पे अगेन आता हूँ। देखिए, मैं हर एक पार्ट वीडियो को आप सबको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप सबको इससे आप सबके लिए कोई परेशानी ना हो। देन यहाँ पे आ रहा है कि एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास है तो कौन से इदारे का है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी आप वो एंटर कीजिएगा। डिपार्टमेंट का नाम, जॉब टाइटल आपने एंटर करनी है। स्टार्टिंग डेट टू एंडिंग डेट आपने कितना किया आपने वो ऐड करने के बाद सिंपली ऐड मोर पे दबाएंगे तो आपकी ये वाली तमाम इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। आपने अपनी सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, फिर आपने अपनी अकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ये जस्ट आपने ये इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ठीक है, देन आप उसके बाद व्यू एप्लीकेशंस पे आएंगे तो आपने जो फॉर्म अपना फिलअप किया होगा बैकएंड पे, तो आपका यहाँ पे तमाम एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आपका आ जाएगा। व्यूअर्स, जैसे ही आपके यहाँ पे अपग्रेड प्रोफाइल और आप चाहें तो प्रोफाइल व्यू पे आके अपने दोनों ऑप्शन जैसे आप मुकम्मल करेंगे तो आपने ओपन एप्लीकेशंस पे आके तमाम आपको वैकेंसीज यहाँ पे शो हो जाएंगी इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से एग्जीक्यूटिव स्टाफ 2026 की। यहाँ पे आपको तीनों वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अगर आप चाहें तो तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, बट हर एक वैकेंसी का 2000 रुपये का चलान है। आपने सिंपली अप्लाई नाउ वाला बटन आ रहा है, आपने उस पर क्लिक करके आपने अप्लाई कर लेना है। अप्लाई के बाद आपका चलान आ जाएगा। चलान आप अपना जो ईजी पैसा जैस कैश के थ्रू इजीली पे करके आप अपना स्टेटस अपग्रेड करेंगे। आप फ़ौरन ही आपका जो स्टेटस है वो वहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, और फर्दर अपडेट्स आपको जो देखने को मिलेगी वो आपके पोर्टल या फिर आपने जो अपना मोबाइल नंबर दिया होगा उसके ऊपर आपको फिजिकली टेस्ट वगैरह की डेट्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी भी क्यूरीज हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने तमाम कवर करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो बराए मेहरबानी आप हमारे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्यूअर्स, वीडियो एंड करने से पहले आप एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसी में अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उम अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।